जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे एकलव्य क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि कंपटीशन स्टार्ट हो चुके हैं, सभी बच्चे फॉर्म फिल भी कर रहे होंगे। तो आइए, सारे सेशंस एकलव्य क्लासेस में चल रहे हैं। जनरल नॉलेज का आज सेशन होने वाला है। ड्यू टू सम रीजंस हमारे जनरल नॉलेज के टीचर्स अभी प्रेजेंट नहीं हो पाए हैं, हम उनका वेट ही कर रहे हैं, वो आने वाले होंगे। चलिए तब तक हम कुछ टॉपिक पर बात भी कर लेते हैं। आप रीजनिंग भी पढ़ सकते हैं हमारी क्लासेस से, जनरल नॉलेज भी, मैथ्स भी। तो आप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए हमारे ऑनलाइन बैच से। और जिसको हमारा ऑफलाइन बैच भी लेना है वो हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क करिए और हमारे एकलव्य क्लासेस को ज्वाइन करिए। आइए सर, अब बस आइए सर, आइए प्लीज 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 कंटिन्यू कीजिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय हिंद बच्चों। मैं अनुज कुमार गोस्वामी आप सबका एकलव्य क्लासेस में बहुत अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, हमारी प्रिंसिपल मैडम ये जीके की क्लास लेने आई थी। कुछ सेकंड में डिले हो गया था, भारी बारिश यहाँ कानपुर में हो रही है, तो इस वजह से मैं तो मैडम ने कुछ पढ़ाया या नहीं पढ़ाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं शुरू से क्वेश्चन बताता हूँ। तो जिस प्रकार आपको मालूम है, मैं यहाँ हिंदी पढ़ा रहा हूँ और दूसरा टॉपिक जो मिला है सब्जेक्ट वो है जीके। तो उतनी लगनता के साथ जीके हम पढ़ा रहे हैं जितना लगनता के साथ मैं उम्मीद करता हूं आप भी पढ़ रहे होगे। बिल्कुल जोश, उमंग, तरंग और उत्साह के साथ तो लग जाइए। और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने जो आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है, जो फॉर्म आ चुके हैं, दिसंबर के शायद फर्स्ट या सेकंड वीक में होने वाला है। तो उम्मीद यही करता हूं कि आप लोगों ने फॉर्म फिल कर रहे हो या कर दिए हो। कुछ बच्चों ने जिसके फुल जो फॉर्म है फिल हो गए हो, वो पूरा लगन से लग जाइए, है ना। क्योंकि अब आपका त्योहार क्या है, अब आपका जो फेस्टिवल होने वाला है वो दीपावली नहीं होना है। जिस दिन एग्जाम है वही आपका फेस्टिवल है, ठीक है। तो बच्चे लग जाइए, पूरी लगनता के साथ, मेहनत के साथ, जोश, जुनून, उमंग, तरंग, उत्साह दिखा दीजिए। ये 2 से 3 महीने अपने साथ ये 6 मित्र रखिए। आपका सिलेक्शन ना हो तो कहना, बस लग जाइए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम जीके पढ़ते हैं। बहुत अच्छे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आए हुए क्वेश्चन है। ध्यान सुनिए, पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट रिलीजियस कम्युनिटी इन इंडिया। आपसे पूछा गया है सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। तो पहले का सी इज राइट आंसर। कौन सा है? सी इज राइट आंसर। सबसे बड़ा धर्म हिंदुज्म है। कौन सा है? हिंदू। सेकंड पे आते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन है, द वर्ड हिंदू इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यानी जो वर्ड हिंदू है वो कहां से आया है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मालूम होगा इसका कि द वर्ड सिंधु या सिंधी या द वर्ड सिंधी या नन ऑफ द अबव। तो बच्चा याद रखना, जो बना है शब्द वो ए इज राइट आंसर। किससे बना है? ए से बना है। किससे बना है? ए से। यानी सिंधु नदी है उससे मिलकर बना है। किससे बना है? सिंधु। किस नदी से बना है? सिंधु। किस नदी से? सिंधु से, है ना। जो ईरान के लोग थे जब वो भारत पे आए तो वो प्रोनाउंसिएशन सा की जगह क्या बोलते थे? हा। क्या बोलते थे? सा को हा, हिंदू बोलते थे। तो सिंधु से क्या पड़ गया? हिंदू। सिंधु से क्या पड़ गया? हिंदू पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच इज द सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ हिंदुज्म। यानी जो हिंदुज्म है वो कहां पर है? द वेदास या उपनिषद, द एपिक ऑफ द महाभारत एंड रामायण। तो किसमें है? तो ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों में है। द वेदास एंड द उपनिषद और द एपिक ऑफ द महाभारत एंड रामायण। तो जो विच इज द सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ हिंदुज्म, यानी हिंदुज्म का उल्लेख कहां पर है? तो वेदास, उपनिषद और महाभारत और रामायण तीनों में है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट है, द ओल्डेस्ट वेदा इन द वर्ल्ड। सबसे
ओल्डेस्ट कौन सा वेद है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो अपने आपको मालूम होगा हिंदू सनातन धर्म में 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो द ओल्डेस्ट वेदा इन द वर्ल्ड इज ऋग्वेद। कौन सा बच्चा? ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज, और यहां पर हम एक चीज बता देते हैं, ये देखो लिखा है सामवेद। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संगीत का आविष्कार कहां हुआ था, किस वेद से बताया गया था? तो सामवेद से। किससे? सामवेद। और कैसे याद रखेंगे ये हम आपको बताते हैं। तो बच्चा याद रखना, इसको हिंदी में कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, सामवेद। कैसे लिखा जाता है? सामवेद। देखिए, सा से सामवेद, सा से सामवेद, सा से संगीत। तो याद रहेगा, सा से सामवेद, सा से संगीत। बस ये याद रखना। नेक्स्ट इज, अगला है द डिस्क्रिप्शन ऑफ कास्ट सिस्टम इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास। आपसे पूछा गया है जो कास्ट सिस्टम है, वर्ण व्यवस्था है, वो किस वेदास में बताया गया है? वर्ण व्यवस्था के बारे में किस वेदास में बताया गया है कि अपने यहां कितने प्रकार की वर्ण व्यवस्था है? तो बच्चा अपने यहां 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था है। कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था है। तो आपसे पूछा गया है जो कास्ट सिस्टम है वो किस वेदास में है? तो ऋग्वेद। सी इज राइट आंसर। सी में बताया गया है, ऋग्वेद में कास्ट 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था बताई गई है। आप हमें क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कमेंट में पिन करिए कौन कौन सी 4 वर्ण व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर पे आते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डील्स द मैजिक स्पेल्स एंड विथ क्राफ्ट। आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास, आपसे क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डील्स विथ मैजिक स्पेल एंड विथ क्राफ्ट। कौन सा है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या ऋग्वेद। तो आपसे पूछा गया किस वेद में जो है मैजिक स्पेल या विद क्राफ्ट का मीनिंग होती है जादू टोना। क्या? जादू टोना या तंत्र मंत्र चीजें बताई गई हैं। किस चीज में बताई गई हैं? जादू टोना या तंत्र मंत्र की। तो बच्चा बताई गई है वी। किसमें? अथर्ववेद में इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज द रामायण एंड द महाभारत आर नोन एज ऑफ द हिंदू लिटरेचर। आपको पूछा गया है ये कौन है? तो द उपनिषद हैं या द वेदास हैं, द पुराण है या महाकाव्य। तो डी इज राइट आंसर, ये महाकाव्य हैं। आप हमें आंसर करके बताइए कि बच्चा ये जो रामायण है वो किसके द्वारा लिखी गई है और महाभारत किसके द्वारा लिखी गई, ये हमें आप कमेंट करके बताइए। रामायण किसने लिखी? आप बताइए। महाभारत किसने लिखी? आप बताइए। और दोनों है क्या? तो पवित्र हिंदू ग्रंथ हैं, यानी महाकाव्य है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होली बुक ऑफ हिंदुइज्म। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होली बुक ऑफ हिंदुइज्म। आपसे पूछा गया हिंदुइज्म यानी हिंदुओं की सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो ए जनेदा अवस्था, द कुरान, द भगवत गीता या द बाइबल। तो वी इज द राइट आंसर। द भगवत गीता जो है होली बुक है किसकी? हिंदुइज्म की। नेक्स्ट इज नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ 4 पिलग्रिमेट साइट इन इंडिया पॉपुलरिटी नोन एज द 4 धाम। आपसे पूछा गया है जो अपने भारत में 4 धाम होते हैं वो कौन कौन से 4 धाम है। आपको 4 धाम के बारे में बताना है, वो कौन से 4 धाम है। तो देखिए बताएं बच्चा कौन से, आप कमेंट में लिखिए सर ये 4 धाम है। आप प्लीज कमेंट में हमें बताइए, क्योंकि ये तो हम लोग भारत मेजोरिटी है हिंदुओं की, तो सब लोग जानते होंगे वो 4 कौन से धाम है। बताएं। पहला बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम। दूसरा है ए इज राइट आंसर। पहले ही में आंसर आपका सही आ गया। कौन सा? बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम। याद रखना बच्चा, बद्रीनाथ पूरा एक धाम है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ये पूरे एक हैं और ये आपके नॉर्थ में। आप हमने ध्यान रखना बच्चा, अपने पूरे भारत में जो 4 धाम हैं ये चारों दिशाओं में। ये देखिए बद्रीनाथ नॉर्थ में, द्वारिका कहां पर है? कहां पर है द्वारिका? आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। द्वारिका सर जी कहां पर है? द्वारिका है वेस्ट में। कहां पर है? वेस्ट।
अगला पुरी कहां पर है, ईस्ट में, कहां पर है, ईस्ट में, और रामेश्वर कहां पर है, साउथ में। तो ये चारों दिशाओं में है। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन की जन्माष्टमी हम जो मनाते हैं वो कौन से देवता की मनाते हैं, जन्माष्टमी जो है किस देवता में, कौन से, जन्माष्टमी इज द हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स, यानी कौन से भगवान होते हैं जन्माष्टमी के दिन, तो होते हैं कृष्णा, है ना, लॉर्ड कृष्णा, इनके दिन जो है जन्माष्टमी बनती है, यानी इनका उस दिन क्या था, जन्मदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अच्छा पीछे वाला 11 क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, ये आगे से। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी वेदास आर देयर, यानी कितने वेदास हैं, तो ये पीछे हम बता चुके हैं, आ भी चुका है, लेकिन अलग से भी क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, तो याद रखना बच्चा, कितने हैं वेदास, कितने हैं, वो हैं 4। कौन से हैं वो आप हमें बताइए, और हम किसमें क्वेश्चन पीछे करा भी चुके हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह बाजबॉन, आपसे पूछा गया है सिखों के जो गुरु थे उसमें से एक गुरु गोविंद सिंह आए हैं, वो कहां इनका जन्म हुआ था, तो भागलपुर, औरंगाबाद, पटना साहिब या दरभंगा, तो बी इज राइट आंसर, पटना साहिब पहले था, अब नाम है पटना, यहां इनका जन्म हुआ था। और ये सिखों के किस नंबर के गुरु थे, 10वें नंबर के। गुरु गोविंद सिंह किस नंबर के थे, 10वें नंबर के गुरु थे, और इनका जन्म पटना में हुआ था। इन्हीं ने बच्चा एक खालसा पंथ की स्थापना की थी, किस पंथ की, खालसा पंथ, अभी क्वेश्चन आएगा, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट अगला है ओणम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है जो ओणम है वो कहां पर मनाया जाता है, कहां पर किया जाता है ओणम, तो याद रखना ओणम, इसको ऐसे लिखा जाएगा हिंदी में, ओणम, ओणम फेस्टिवल कहां पर, तो एक तो ये है, एक बच्चा और पूछा जाता है वो है पोंगल, कौन सा पल, कौन सा गल, पोंगल, ठीक है, एक है पोंगल, एक है ओणम और दूसरा है पोंगल, ये बहुत पूछे जाते हैं। देखिए ओणम पूछा गया है, तो ओणम इज द हार्वेस्ट, है ना, हार्वेस्ट मतलब ये कृषि जो होती है ना कटाई, उस समय मनाया जाता है, फेस्टिवल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, तो ओणम, देखिए ओणम तो इसमें देखें कहां मनाया जाता है, तो असम, तमिलनाडु, पंजाब या केरल, तो केरला, डी इज राइट आंसर, कहां पर मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है, कहां पर, केरला में मनाया जाता है। और ये पोंगल, पोंगल कहां का है भैया, तमिलनाडु का, कौन सा नाडु, तमिलनाडु, कहां का है, तमिल लोग मनाते हैं। ओके, और कैसे याद रखेंगे, देखिए यहां भी ला है और केरल में भी आखिरी में ला आता है, तो ला और ला आखिरी में नहीं होना चाहिए, बस ये याद रखना, ठीक है। तमिलनाडु में पूरा होता है तमिलनाडु इस प्रकार, तो इसमें ला नहीं आ रहा, ओके, याद रखना है पोंगल कहां पर मनाया जाता है, तमिलनाडु में, कहां मनाया जाता है, तमिलनाडु में, पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु में, ओणम फेस्टिवल केरला में मनाया जाता है। नेक्स्ट है विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम द रिटर्न ऑफ राम सीता टू द किंगडम ऑफ अयोध्या आफ्टर 14 ईयर ऑफ एक्साइल, जब भगवान राम और सीता 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तो उस दिन हम कौन सा त्योहार मनाते हैं, दीपावली, कौन सा वाली, दीपावली। नेक्स्ट विच इज द लार्जेस्ट माइनॉरिटी रीजन इन इंडिया, ध्यान सुनना बच्चा, अपने भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार बताएं, सेंसस ऑफ 2011, उसमें कौन सा माइनॉरिटी में रखा गया, कौन सा मेजोरिटी में रखा गया, तो मेजोरिटी मतलब जहां पर अधिक धर्म के, सबसे ज्यादा धर्म से रिलेटेड लोग रहते हैं, तो इंडिया की बात करें तो 80% हिंदूज में, कितने हैं 80%, बाकी 20% में सभी हैं, जिसमें मुस्लिम इत्यादि और भी जो धर्म है, जैन है, क्रिश्चियन है, इस्लाम, ये सब। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है विच इज द लार्जेस्ट माइनॉरिटी, माइनॉरिटी का मतलब जिसमें कम लोग आते हो, कम रिलीजन के लोग आते हो, सबसे ज्यादा तो हिंदूज है वो 80% है, लेकिन माइनॉरिटी मतलब कम, जिसमें मुस्लिम है, जैन है, बौद्ध है ना, पारसी है, ये सब आ जाते हैं। तो विच इज द लार्जेस्ट माइनॉरिटी रीजन इन इंडिया,
तो बताइए इस्लाम, अब माइनॉरिटी तो सभी है, उस माइनॉरिटी में भी सबसे ज्यादा में कौन पे है, तो माइनॉरिटी में इस्लाम। आपसे पूछा गया है लार्जेस्ट, तो इस्लाम इज राइट आंसर। बुद्धिज्म, बुद्ध नहीं होगा, ना जैन है और ना ही क्रिश्चियन है। कौन है आंसर सही, कौन है आंसर सही, इस्लाम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट तीर्थकर इन जैनिज्म। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज द फर्स्ट तीर्थकर इन जैनिज्म। जैनिज्म के फर्स्ट तीर्थकर कौन थे। तीर्थकर कहें तो इनके गुरु है ना, जो श्रेष्ठ होते थे उसमें। तो हु इज द फर्स्ट तीर्थकर इन जैनिज्म, जैन धर्म के फर्स्ट तीर्थकर कौन है, तो ऋषभदेव, महावीर, या वो भी आपसे फर्स्ट पूछा, या पारसनाथ या नेमिनाथ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज द फर्स्ट तीर्थकर जैनिज्म, यानी फर्स्ट तीर्थकर पूछा गया है, ध्यान रखना। तो ऋषभदेव, ए इज राइट आंसर। कौन सा, ए, फर्स्ट ऋषभदेव। कौन से, ऋषभदेव, ये फर्स्ट नंबर के थे और इसमें टोटल 24 बने थे। इसमें महावीर, ये बच्चा 24 नंबर के थे। किस नंबर के थे, 24। पारसनाथ, ये भी बहुत पूछा जाता है, ये 23वें नंबर के थे। किस नंबर के थे, 23वें नंबर के। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, इन विच डिस्ट्रिक्ट द बर्थ प्लेस ऑफ भगवान महावीर इज सिचुएटेड। आपसे पूछा गया है, जो जैन धर्म के तीर्थकर थे 24वें नंबर, अंतिम नंबर, इनका जन्म कहां हुआ था। सारण, सिवान, वैशाली या गया। कहां पर हुआ था, सारण, सिवान, वैशाली या गया। तो वैशाली इज राइट आंसर। ये बिहार में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है वैशाली, यहां पर हुआ था किसका, महावीर। नेक्स्ट, द होली बुक ऑफ इस्लाम, इस्लाम की कौन सी पवित्र पुस्तक है, तो वो है बाइबल, रामायण, कुरान या गुरु ग्रंथ साहिब। तो वो कौन सी है, बाइबल नहीं है, रामायण नहीं, कौन सी, कुरान। बी इज राइट आंसर। कुरान जो थी वो पवित्र पुस्तक थी किनकी, इस्लाम यानी मुस्लिम धर्म की। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब ये बच्चा किसकी है, ये सिख धर्म की है। बाइबल क्रिश्चियन और रामायण हिंदू। नेक्स्ट, which is the place of worship for Muslim, which is the place of worship for Muslim, which is the place of worship for Muslim, यानी जो मुस्लिम है वो अपनी पूजा कहां करने जाते हैं, तो मॉस्क यानी मस्जिद। मस्जिद की इंग्लिश लिखी है, ये हिंदी में बोलते हैं, मस्जिद में जाते हैं। कहां पे जाते हैं, मस्जिद। नेक्स्ट, अगला 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें, अगला है, अमंग द फॉलोइंग विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन इस्लाम। आपसे पूछा गया है, जो इनमें से कौन सा जगह है जहां पर जो इस्लाम है वो अपना फेस्टिवल मनाते हैं। तो इजराइल, तिब्बत, मक्का, इजिप्ट। तो कहां पर मनाते हैं जाके, मक्का मदीना, जो सऊदी अरब में है ना। इजराइल यहूदों का है, एक और भी धर्म है यहूदी है ना, ये यहां पर इजराइल, वो देश पूरा यहूदी है। इजराइल, तिब्बत, चाइना, मक्का, सऊदी अरब और इजिप्ट मिस्र को कहते हैं। नेक्स्ट, वेयर इज द लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट बुद्धा स्तूप ऑफ द वर्ल्ड सिचुएटेड, यानी हाईएस्ट बुद्धा स्तूप ऑफ द वर्ल्ड सिचुएटेड, ये कहां पर बना है, तो वो बना है केसरिया। कहां पर बना है, केसरिया। और केसरिया जगह है बिहार में। कहां पर है बच्चा, बिहार में। कहां पर है, बिहार में। ठीक है, बिहार में एक जिला पड़ता है ईस्ट चंपारण। कौन सा जिला, ईस्ट चंपारण। कौन सा जिला, ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। उस ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में केसरिया जगह है और यहीं पर क्या बना है, बुद्धा स्तूप। कौन सा, वो भी हाईएस्ट और लार्जेस्ट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द वाटर टेम्पल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, वेयर इज द वाटर टेम्पल। आपसे पूछा गया है, वेयर इज द वाटर टेम्पल। तो वाटर टेम्पल किसका, कहां पर है, क्वेश्चन है, वेयर इज द वाटर टेम्पल सिचुएटेड। पावापुरी, मोतिहारी, समस्तीपुर और
नवादा, तो कहां पर है? पावापुरी। ए इज राइट आंसर। बाटा टेम्पल कहां पर है? तो पावापुरी में। कहां पर है? पावापुरी। कहां पर है? पावापुरी। और ये बाटा टेम्पल रिलेटेड किससे है? तो बच्चा याद रखना, जैन धर्म से। किससे रिलेटेड है? बाटा टेम्पल किससे रिलेटेड है? तो वो है जैन धर्म। किससे रिलेटेड है? जैन। ठीक है, और ये है कहां पर? ए पावापुरी, बिहार। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन इस्लाम, है ना? तो जो इस्लाम है वो अब कौन सा फेस्टिवल को सेलिब्रेटेड करते हैं? ईद उल फितर। ईद जो बनाते हैं, पवित्र महीना जो होता है उन लोगों का, रमजान का, और उसके बाद जो अंतिम शुक्रवार पड़ता है उस महीने में, तो वो कौन सा ईद मनाते हैं? ईद उल फितर। नेक्स्ट, विच इज द वाइडली प्रैक्टिस्ड रिलीजन इन द वर्ल्ड। आपसे पूछा गया विच इज द वाइडली प्रैक्टिस्ड रिलीजन इन द वर्ल्ड। ठीक है, हिंदुज और क्रिश्चियनिटी, इस्लाम या सिख। पूरे विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो ईसाई, क्रिश्चियन, है ना? क्रिश्चियनिटी है सबसे बड़ा। कौन सा है? क्रिश्चियनिटी है। लगभग पूरे वर्ल्ड में 2.2 बिलियन, कितने? 2.2 बिलियन लोग क्रिश्चियन के रहते हैं। कितने? 2.2 बिलियन लोग क्रिश्चियनिटी के रहते हैं। नेक्स्ट इज, अगला है, हु वाज द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी के फाउंडर कौन थे? तो ईसा मसीह, यानी जीसस क्राइस्ट। नेक्स्ट है, वन ऑफ द बैंक ऑफ विच रिवर डिड बुद्धा गेट इनलाइटमेंट, यानी आपको पूछा गया है किस रिवर के किनारे बुद्धा को बोध, यानी जो गौतम बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वो है निरंजना। इसी का पुराना नाम भी है फल्गु। कौन सा? फल्गु। कहां पर है? बिहार। और बिहार में कहां पर? कहां पर? बोध गया। कहां पर? बोध गया। बोध गया। कहां पर? बोध गया। नेक्स्ट, वेयर डिड बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट, यानी बुद्धा ने, अभी तो देखिए इसमें रिवर पूछा गया नीलांजना, और यह उसी का तो वो पुराना नाम है फल्गु। अब आपसे पूछा है उन्होंने कहां पर ज्ञान की प्राप्ति की थी? तो बोध गया में। कहां पर की थी? वी इज राइट आंसर, बोध गया। नेक्स्ट, वेयर इज द फेमस मीना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा टॉपिक है। इस क्वेश्चन को इतना वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या कि वेयर इज द फेमस मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड? वेयर इज द फेमस मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड? वेयर इज द फेमस मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड? आपसे पूछा गया है जो भारत का सबसे प्रसिद्ध मीनाक्षी टेम्पल है, जो कि द्रविड़ शैली में बना हुआ है, तो आपसे पूछा गया है वो कहां पर है? उज्जैन, वाराणसी, मदुरई या रामेश्वरम? तो बताइए आप लोग कमेंट में, कहां पर है? उज्जैन में है या वाराणसी में है या मदुरई में है या रामेश्वरम में है? तो याद रखना बच्चा, उज्जैन में तो महाकालेश्वर है, और बनारस में काशी विश्वनाथ है, रामेश्वरम तो रामेश्वरम यानी शंकर जी की, जो भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंग है ना। लेकिन मीनाक्षी टेम्पल कहां पर है? तो बताएं, मीनाक्षी सी, मदुरई। कहां पर है? मदुरई, जो कि वैगई रिवर के किनारे। किसने रिवर के? वैगई। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है जो मदुरई है वो किस रिवर पर है? तो याद रखना बच्चा, वैगई। कौन सा? वैगई। और ये मदुरई पड़ता कहां पर है? तमिलनाडु। कहां पर? तमिलनाडु। तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट में मदुरई एक शहर है, और वहां पर मीनाक्षी टेम्पल है। कौन सा टेम्पल है? मीनाक्षी टेम्पल। अगला है, वेयर डज जीसस क्राइस्ट बोर्न, है ना। आपसे पूछा गया है जीसस क्राइस्ट का जन्म कहां पर हुआ था? तो बताइए, इराक, मक्का, या देखिए ईसा मसीह का पूछा गया, या मदीना। तो ये तो इराक, मक्का, मदीना, ये मोहम्मद पैगंबर साहब से, इस्लाम से रिलेटेड है। ये बैथलेहम, ए डी इज राइट आंसर। कौन सा? डी, बैथलेहम में इनका जन्म हुआ था जीसस क्राइस्ट का।
व्हाट डज गुड फ्राइडे सिंबल, आपसे पूछा गया है गुड फ्राइडे सिंबल है क्या। 30 नंबर क्वेश्चन है। तीस नंबर, व्हाई डज गुड फ्राइडे सिंबल्स, यानी गुड फ्राइडे हम क्यों मनाते हैं। तो बिगिनिंग ऑफ जीवस न्यू ईयर या बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब होता है वसंत ऋतु, है ना। तो वसंत ऋतु से तो कोई लेना देना नहीं है ना। बर्थ ऑफ क्राइस्ट यानी ईसा मसीह का जन्म हुआ था, इसलिए नहीं, ठीक है। तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग डी इज राइट आंसर रखेंगे, नन ऑफ ऑन दिस डे, यानी यहां पर इसमें कोई डे नहीं है कि हम लोग जो गुड फ्राइडे है वो क्यों मनाते हैं। ऐसा क्यों है, क्यों मनाते हैं, क्योंकि जो ईसा मसीह था उनका इस दिन क्या हुआ था, पुनर्जीवित हुए थे। क्या हुए थे, पुनर्जीवित हुए थे। तो उस दिन हम गुड फ्राइडे मनाते हैं, जो कि अप्रैल में मनाया जाता है। किस मंथ में मनाया जाता है, अप्रैल मंथ, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई डू क्रिश्चियंस सेलिब्रेटेड ईस्टर, यानी ईसाई ईस्टर एक त्योहार होता है क्रिश्चियन का, ईसाई ईस्टर। तो क्या क्यों मनाया जाता है ईसाई ईस्टर, तो बी इज राइट आंसर, क्रिस्ट रोज फ्रॉम द डेथ ऑन दिस डे, ठीक है। नेक्स्ट 32 नंबर है, विच इज द होली बुक ऑफ क्रिश्चियन, क्रिश्चियन की सबसे होली मतलब कहा जाए पवित्र पुस्तक कौन सी है, तो बाइबल। कौन सी है, बाइबल। ये किसकी है, मुस्लिम की है ना। नेक्स्ट, ये बुद्धिज्म की, त्रिपिटका ये जो है बौद्ध धर्म की, और जेंडा अवेस्टा ये पारसी धर्म की है। तो वी इज द होली बुक ऑफ क्रिश्चियन, वो है बाइबल। नेक्स्ट, अगला है नेम ऑफ द होली बुक ऑफ पारसीज, यानी जो पारसी धर्म है, पारसी रिलीजन है, इसका होली बुक कौन से है, तो बाइबल अभी हम पीछे पढ़ के आए, क्रिश्चियन की है। कुरान यानी ईसाई की है, मुस्लिम की। गुरु ग्रंथ साहिब ये पंजाबियों की है, यानी सिख समुदाय की है। तो है जेंडा अविस्ता। कौन सा है, बी इज राइट आंसर, जेंडा अविस्ता। अगला 34, द मार्टिरडम डे ऑफ विच सिख गुरु इज ऑब्जर्व्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर, शहीद दिवस। तो बताइए किसके शहीदी दिवस मनाया जाता है सिखों के कौन से गुरुओं में। तो पहला है गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोबिंद, गुरु रामदास। गुरु तेग बहादुर इज राइट आंसर, ये सिखों के 90 नंबर के गुरु थे। ये गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के 10वें नंबर के गुरु थे। और गुरु हरगोबिंद ये आपके 6ठे नंबर के थे। और गुरु रामदास ये आपके 4th नंबर के थे। और इन्हीं गुरु रामदास ने बहुत अच्छा शहर है अमृतसर बसाया था। आपसे पूछा जाए अमृतसर की स्थापना किसने की थी, गुरु रामदास ने। नेक्स्ट, अगला है विच सिख गुरु वाज द फाउंडर ऑफ सिख, तो पहले गुरु सिखों के गुरु नानक, ए सी इज राइट आंसर। इन्होंने किस धर्म का स्थापना की थी, सिख धर्म की, ठीक है। गुरु अंगद ये सिखों के 5वें नंबर के गुरु थे। गुरु अंगद किस नंबर के, नहीं 5वें नहीं, गुरु अंगद सिखों के 2 नंबर के गुरु थे, ठीक है। और गुरु अर्जन देव ये है 5 नंबर के, ठीक है। गुरु अर्जन देव इन्होंने ही अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। कौन से टेंपल, गोल्डन टेंपल। और उसी को हिंदी में कहते हैं हर मंदिर साहिब। कौन सा कहते हैं, हर मंदिर साहिब। गुरु स्वर्ण टेंपल की हिंदी में कहते हैं हर मंदिर साहिब। आपसे क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है हर मंदिर साहिब की स्थापना किसने की थी, गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है। गुरु नानक और ये गुरु गोविंद ये 10वें हैं, ठीक है। ये 5वें नंबर के हैं। गुरु अंगद 2nd, गुरु नानक 1st नंबर के। गुरु टोटल इनके 10 गुरु थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग सिख गुरु फाउंडर इन गुरुमुखी स्क्रिप्ट। आपसे पूछा गया है गुरुमुखी जो स्क्रिप्ट है, यानी स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि। इसको गुरु के सिखों के जो 10वें गुरु 10 गुरु थे उनमें से किस गुरु ने इसको लिखी थी, किसको, गुरुमुखी। किस लिपि को, गुरुमुखी। गुरुमुखी लिपि को किसने लिखा था, है ना। लिपि कहें तो किसी भी भाषा को लिखने का लिए जो तरीका होता है, ठीक है। तो गुरुमुखी जो लिपि है वो किसने लिखा था, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर या गुरु नानक देव।
तो गुरु अंगद, सिक्किम के जो सेकंड गुरु थे गुरु अंगद। गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की थी। और गुरु तेग बहादुर ये 9वें नंबर के थे, ठीक है। ये शहीद यानी धर्म की आगे बढ़ाने के लिए इनकी दिल्ली में औरंगजेब से मृत्यु हुई थी। और क्या है, गुरु नानक देव ये सिखों के फर्स्ट यानी सिख धर्म की स्थापना की थी। तो इसका ए इज राइट आंसर। गुरु अंगद ने किस लिपि, गुरुमुखी लिपि का फाउंडर थे। किस लिपि का, गुरुमुखी लिपि का। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह वाज द सन ऑफ। आपसे पूछा गया है सिखों के 10वें जो गुरु हैं, किस नंबर के, 10वें नंबर के गुरु हैं, उनके सन किसके सन हैं, उन्हें उनके पिता का नाम बताइए। गुरु तेग बहादुर, गुरु हर गोविंद, गुरु अर्जन देव या गुरु नानक। तो ए इज राइट आंसर गुरु तेग बहादुर जो सिखों के 9वें नंबर के गुरु थे, यही क्या है, पिता हैं किनके, गुरु गोविंद सिंह। ये गुरु गोविंद सिंह जो बच्चा ये 10वें नंबर के गुरु हैं। किस नंबर के हैं, 10वें नंबर के गुरु हैं। और इन्हीं ने ही किसकी स्थापना की थी, खालसा पंथ की। किसकी स्थापना, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, बहुत बार क्वेश्चन आता है, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के कारण ही जो सिख समुदाय के लोग हैं वो अपने आगे सिंह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इन्हीं ने ही पंच प्रकार बताए थे, कंगा हुआ, कच्छा हुआ और तलवार हुआ, है ना, कड़ा हुआ और जो चोट यानी बाल, ये 5 चीजें इन्हीं ने ही शुरुआत की थी। तो ने पहला इसका आंसर है गुरु तेग बहादुर जो है गुरु गोविंद सिंह के फादर थे, यानी सन है, लड़के हैं गुरु गोविंद सिंह किसके, गुरु तेग बहादुर के। ये याद रखना है खालसा पंथ। और कब की थी ये भी यार बहुत बार पूछा जाता है। तो ये सन है 1699, 1999 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। इनका जन्म कहां हुआ था, तो वो जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का, वो है पटना, यानी कहें तो बिहार, पहले का पटना साहिब। नेक्स्ट अगला है टू विच रिलीजन्स इन द वर्ल्ड तीर्थकर एसोसिएटेड। आपको बताना है किस रिलीजन में तीर्थकर होते हैं। सिखिज्म यानी सिख धर्म, गुरु रामदास ये तो नाम है, ये गुरु अंगद, ये क्वेश्चन गलत है बेटा, ये क्वेश्चन ही गलत है। टू विच रिलीजन इन द वर्ल्ड तीर्थकर। देखिए ये तीर्थकर है ना, वो जैन धर्म में होते हैं। किसमें होते हैं, जैन धर्म में। और जैन धर्म यहाँ ऑप्शन ही में नहीं है, ठीक है। तीर्थकर जो है वो जैन धर्म में होते हैं और जैन धर्म यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन गलत है, इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट अगला है हु इज द फाउंडर ऑफ द होली सिटी अमृतसर। अभी हम बता के आए अमृतसर को बसाने वाले कौन गुरु थे, गुरु हरिगोविंद, गुरु अंगद या गुरु रामदास या गुरु तेग बहादुर। तो अभी हमने बताया वी इज राइट आंसर गुरु रामदास। गुरु रामदास जो थे अमृतसर को बसाने वाले थे और वहां पर स्वर्ण मंदिर जो है गुरु अर्जन देव ने बनाया था। नेक्स्ट है गुरु अर्जन देव। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, गुरु अर्जन देव कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच पिलग्रिमेज साइट ऑफ द सिख कम्युनिटी। तो कौन सा, गोल्डन टेम्पल। कौन सा, गोल्डन, स्वर्ण टेम्पल। और इसका हिंदी में नाम है हर मंदिर साहिब। हर मंदिर साहिब, हर मंदिर साहिब, ठीक है। किसने, गुरु अर्जन देव। नेक्स्ट इज विच सिख गुरु कंप्लीटेड द होली बुक गुरु ग्रंथ साहिब। आपसे पूछा गया है कौन से गुरु थे जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की शुरुआत की थी, है ना। तो बताएं गुरु नानक, गुरु हर राय या गुरु अर्जन देव या गुरु हरकृष्ण। तो बताएं बच्चा कौन था, तो वो थे गुरु अर्जन देव। सिखों के 5वें गुरु, कौन से, 5वें जो नंबर के गुरु थे गुरु अर्जन देव। विच सिख गुरु कंप्लीटेड द होली बुक ऑफ, कौन सी थी, गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब किसके द्वारा लिखी गई थी, तो वो सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव। क्या था, गुरु अर्जन देव। नेक्स्ट द सिख गुरु डेट इंस्टीट्यूटेड द खालसा पंथ। आपसे पूछा गया खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक या गुरु अर्जन। तो बताएं किसने की थी, किसकी स्थापना,
खालसा पंथ की सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह इज राइट आंसर। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु तेग बहादुर इनके पिता हैं, या ये हम कहते हैं गुरु गोविंद सिंह लड़के का नाम है। किनका? गुरु तेग बहादुर। और गुरु नानक सिखों के पहले गुरु थे। और गुरु अर्जन देव, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बच्चा, गुरु अर्जन देव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरु अर्जन देव, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? एक तो हरमंदिर साहिब स्थापना की थी, और ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और गुरु ग्रंथ साहिब, इसकी भी ये पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो गुरु अर्जन देव, ग्रंथ साहिब गुरु अर्जन देव के द्वारा लिखी गई थी, पहला। और सिखों के 5वें गुरु हैं। स्वर्ण मंदिर की स्थापना अमृतसर में इन्हीं ने की थी। और बच्चा इसका हिंदी में नाम है हरमंदिर साहिब। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, आपसे अब क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स वर कंटेम्पररी ऑफ बुद्धास। आपसे पूछा गया है कि बुद्धास जब थे उनके जमाने में, उसके समय में कौन शासक थे? कितने शासक थे? तो बिंबिसार और मगध, ये भी शासक था। पर प्रासंजित ऑफ कोशाला, ये भी था उस समय। उड्डयन ऑफ बस्ता, ये भी था, यानी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द ओल्डेस्ट वेदास, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ओल्डेस्ट वेदास, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद, कौन सा? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अगला है 45वां नंबर 45, हु इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म रिलीजन। बुद्धिज्म रिलीजन के फाउंडर कौन थे? तो आप सबको मालूम है, गौतम बुद्ध। सी इज राइट आंसर। वेयर वाज गौतम बुद्धा बोर्न। गौतम बुद्धा का जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी, कपिलवस्तु, नेपाल। उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। उन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश स्वर्ण कहां पर दिया था? सारनाथ। और कुशीनगर में उनकी डेथ हो गई थी, जो यूपी में, ये भी यूपी में, ये बिहार में, ये तो बाहर ही है भैया। नेपाल इज राइट आंसर। नेक्स्ट, गौतम बुद्धा अटेंड इनलाइटनमेंट एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। कहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वो आंसर है बोध गया। नेक्स्ट, बिहार, वेयर डिड बुद्धा प्रीच इज फर्स्ट सरमन, यानी अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? कौन सा उपदेश कहां पर दिया था? काशी, सारनाथ, कुशीनगर या वैशाली? सारनाथ है ना, कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था। और बाकी आपको हम आपके नॉलेज के लिए बता दें कि सबसे ज्यादा इन्होंने, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश, वो उत्तर प्रदेश में एक शहर पड़ता है, एक जिला है श्रावस्ती। कौन सा? ये नेपाल बॉर्डर से लगता है, श्रावस्ती। यहां सबसे ज्यादा इन्होंने उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध की बात करें तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, है ना। इनकी 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, राइट। और 29 वर्ष की आयु में ये इन्होंने घर त्याग दिया था। और ये कहां जाकर? बोध गया, बिहार में जाकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने तप तपस्या की, सन्यास के रूप में। और मात्र 6 वर्ष में इन्होंने सिद्धार्थ से क्या नाम हो गया था? गौतम बुद्ध। नेक्स्ट, अगला है 49 क्वेश्चन, त्रिपिटका द सेक्रेड बुक ऑफ बुद्धिज्म वाज रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। आपसे पूछा गया त्रिपिटका किसकी पुस्तक है? जो पुस्तक है वो बुद्धिज्म की है, यानी बौद्ध धर्म की है। आपसे पूछा गया है रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, ये किस लैंग्वेज में लिखी गई है? तो बताना है किस लैंग्वेज में लिखी गई। पाली, संस्कृत, पेरिजन एंड आरविक। तो किस लैंग्वेज? पाली। किस लैंग्वेज लिखा गया? पाली। पाली लैंग्वेज में लिखी गई है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द त्रिरत्न। क्या लिखा है? त्रिरत्न।
बुद्धा के त्रिरत्नों में से कौन सा नहीं है? तो त्रिरत्नों में से कौन सा नहीं है बताना है। बुद्धा, धर्म, संघ और मिडिल पाथ। तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, कितना इंपॉर्टेंट है वो आप खुद जान सकते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द त्रिरत्न ऑफ बुद्धास? तो बुद्धा, धर्म और संघ, ये इनके तीन रत्न थे। बाकी कौन से नहीं है? तो मिडिल पाथ। तो इसका आंसर आपसे क्या पूछा गया है? नॉट, नहीं है। तो मिडिल पाथ, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज the preaching of Lord Buddha was spared by which of the following king worldwide? आपसे पूछा गया है कि बुद्धा जो थे, गौतम बुद्ध, इन्होंने जो उपदेश दिए थे, तो उपदेश देने के दौरान उस समय किसका शासन था? कौन शासक था? तो वो थे डीज, अशोक। कौन था? अशोका, अशोक का शासन था। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द जैन प्रॉपर्टी नॉट फाउंड? आपसे पूछा गया है जैन पॉपुलेशन नॉट फाउंड। आपसे पूछा गया है इन जो निम्नलिखित जो आपके महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान जो स्टेट लिखे हैं, इसमें जैन पॉपुलेशन कहां पर नहीं है, यानी कहां जैन लोग नहीं है? तो बताएं। ए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो याद रखना बच्चा, जो अपना वेस्टर्न एरिया है ना, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और नीचे केरल इत्यादि, यहां सबसे ज्यादा जैन धर्म, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जैन धर्म नहीं है। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, हु वाज द 24th एंड लास्ट तीर्थकर ऑफ द जैन रीजन? आपसे पूछा गया 24 नंबर के या जो लास्ट तीर्थकर हैं जैन रीजन के, वो कौन से हैं? तो महावीर स्वामी। पहले नंबर के हैं ऋषभ देव, ठीक है, पहले नंबर के हैं ऋषभ देव, ये फर्स्ट नंबर के थे। महावीर स्वामी ये 24 नंबर के है ना, और पारसनाथ ये भी काफी बार पूछा गया, ये 23 नंबर के हैं। तो आपका सी इज राइट आंसर। कौन सा? सी, क्योंकि आपसे आखिरी पूछा गया महावीर स्वामी, ठीक है। नेक्स्ट, लॉर्ड महावीर अटेंड एनलाइटमेंट एट द एज ऑफ 42। आपसे पूछा गया है महावीर स्वामी को कहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो माउंट आबू, जिम्बिग्राम या वैशाली और कुंडालपुर। आपसे पूछा गया कहां पर हुई थी? जिम्बिग्राम में हुई थी। आप बताएं इसका, जिम्बिग्राम में हुई थी या वैशाली में हुई थी या फिर वैशाली में हुई थी या फिर जिम्बिग्राम में हुई थी या कुंडापुर? तो जिम्बिग्राम, बी इज राइट आंसर। यहां पर इनको 42 ईयर में बोध की यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, फर्स्ट जैन काउंसिल वाज अरेंज्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्लेस? तो पाटलिपुत्र, देवगिरी, पावापुरी, वैशाली। तो यहां पर ए पाटलिपुत्र। जैन काउंसिलिंग कहां पर हुई थी फर्स्ट? वो है पाटलिपुत्र। कहां पर? पाटलिपुत्र। अगला 56, अगला 56, द अर्ली जैन डिस्कार्डेड संस्कृत एंड यूज्ड विच लैंग्वेज टू प्रीच टू कॉमन पीपल? तो आपसे पूछा गया है किस लैंग्वेज को संस्कृत से पहले वो करते थे? तो प्राकृतिक। किस लैंग्वेज को करते थे? प्राकृतिक, यानी वी इज राइट आंसर। प्राकृतिक लैंग्वेज को, किस लैंग्वेज को? प्राकृतिक। प्राकृतिक नहीं, प्राकृत। कौन सा? प्राकृत लैंग्वेज का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट 57, नेक्स्ट, जोरोस्ट्रेनिशियम रिलीजन ऑफ द इंडियन इज मेनली फाउंड इन विच स्टेट? जो जोरोस्ट्रेनिशियम जो रिलीजन है, इसी को हम पारसी धर्म कहते हैं। कौन सा धर्म बोलते हैं बच्चा? पारसी। कौन सा? पारसी धर्म। आपसे हम पूछना चाहते हैं, हमें वो पारसी धर्म के व्यक्ति का नाम बताइए जिसने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया, जो नेशनल कांग्रेस थी उसके सेकंड चेयरपर्सन भी रहे थे वो, और बताइए वो कौन है। और वो इंग्लैंड में पहले पार्लियामेंट भी सदस्य रहे, है ना। तो बताएं वो कौन से पारसी धर्म के व्यक्ति थे।
तो जॉर्नलिज्म रीजन ऑफ द इंडियाज इज मेनली फाउंड इन विच स्टेट, तो बताएं किस स्टेट में है पारसी लोग? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या कर्नाटक? किस में है, किस धर्म? तो पारसी समुदाय के लोग महाराष्ट्र में। सी इज राइट आंसर। अगला अवस्था आल्सो कॉल्ड जैन अवस्था इज सेकेंड, वो किसके? जॉर्नलिज्म यानी पारसी। किसमें? पारसी। किसमें है? पारसी। नेक्स्ट, वेयर डिड गौतम बुद्धा बॉर्न? आपसे पूछा गया गौतम बुद्धा का बॉर्न कहां हुआ है? लुम्बिनी, लुम्बिनी यानी कपिलवस्तु, नेपाल में हुआ है। अगला है, वेयर लॉर्ड बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन, यानी इन्होंने फर्स्ट उपदेश सबसे पहले कहां पर दिया था? तो वो पहला उपदेश दिया था इन्होंने सारनाथ। कपिलवस्तु, सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर। बी इज राइट आंसर, सारनाथ। यूपी वाराणसी में पड़ता है ये जगह, यहां पर इन्होंने पहला उपदेश दिया था। तो बच्चा यहां पर ये वाली जो जीके की सीट कराई थी, रिलीजन्स ऑफ इंडिया यानी धर्म से रिलेटेड, अपने भारत में कितने प्रकार के धर्म हैं उससे रिलेटेड आपके जो भी प्रीवियस क्वेश्चन थे, आरएमएस, आरआईएमसी या सैनिक स्कूल ऑल इंडिया, यूपी सैनिक स्कूल, जो भी क्वेश्चन इससे चैप्टर से पूछे जाते थे जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमने आज यहाँ पर रिलीजन ऑफ धर्म यानी रिलीजन ऑफ इंडिया यानी जो भारत में धर्म है उससे रिलेटेड आज हमने सारे प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पर कराए। और उम्मीद भी करता हूं कि आपने पूरी तन्मयता के साथ ये क्वेश्चन किए भी होंगे। और बच्चा ये करना ही नहीं, आपको बार बार इसको वीडियो रिपीट करके देखना है, जिससे आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाए। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। जितना हमारे और चैनल में एकलव्य परिवार जो है, एकलव्य क्लासेस है जो करा रहा है, वो बिल्कुल आपको प्योरिटी के साथ आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है। बिल्कुल पूरी टीम हमारी तन्मयता के साथ लगी हुई है, पूरे जोश जुनून उमंग तरन उत्साह के साथ। तो उम्मीद मैं भी करता हूं कि आप भी पूरे हमारे साथ जोश जुनून उमंग तरन उत्साह के साथ जुड़े होंगे। और आपसे मैं फिर कह रहा हूं, रिक्वेस्ट है कि हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, और जहां तक हो सके अपने मित्र यार, स्कूल जहां भी आप पढ़ते हैं, किसी कोचिंग इत्यादि, जहां पर भी आप इसको शेयर करिए, बताइए। और हमारी जो टीम है उसको मिलवाइए कि यहाँ पर कौन किस टीचर पढ़ाते हैं, जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, है ना, साइंस, जितने भी टीचर हैं सबको बताइए। और हमारे वीडियो भी डल चुके हैं, आपको जैसे मालूम होगा, तो उन वीडियो को भी दिखाइए। और जो वंचित बच्चे हैं, जो यहाँ पर पढ़ाई से जो थोड़े से किन्हीं कारणों से जो दूर हैं, उनको इन वीडियो दिखाइए, जोड़िए उनको। और जहां तक हो सके मेरी टीम की ओर से तो पूरा लोगों के साथ जुड़े ही हैं, भला हो रहा है, आप भी हो सके तो लोगों को दिखाइए, उनका अच्छा करिए, भला करिए। तो आज जो मैंने वीडियो पढ़ाया है वो जीके जनरल नॉलेज का रिलीजन्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड था। नेक्स्ट टॉपिक आप बताइए कमेंट में हम कौन सा लेकर आए, तो जल्दी ही हम आपके साथ जुड़ेंगे आप। और मैं इसी चीज का वेट भी कर रहा हूँ, आप मुझे कमेंट में लिखा करिए। मैं हिंदी भी जैसे पढ़ाता हूँ या जीके जैसे पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इसमें बोलता हूँ कि आप बताइए सर ये टॉपिक पढ़ाएं, तो मैं वही टॉपिक आपके साथ लेके आऊंगा पूरी तन्मयता के साथ। तो बच्चा आज हम इस वीडियो के साथ विदाई करते हैं, और आपसे यही कहेंगे कि आप पूरी जो आरएमएस का पेपर आ गया है यानी एंट्रेंस एग्जाम का, तो डेट आ चुकी है। आप लोग फॉर्म को फुल कर रहे होंगे, जिन नहीं भर रहे हैं जल्दी से भरिए, क्योंकि सर्वर डाउन हो जाता है या किसी कारणों से नेट प्रॉब्लम है, तो आप वंचित मत रहें। आप जितने जल्दी हो सके आप नियर शॉप पर जाकर इसको फिल करें और पूरे तन्मयता के साथ लग जाइए, क्योंकि आपका एक सीट पक्की करनी है, चाहे जो हो जाए, है ना। और आपके लिए जो फेस्टिवल है वो आपका एग्जाम डे ही है, वही फेस्टिवल होगा, उसी फेस्टिवल के लिए लग जाइए जोरों से। इसी शब्द के साथ मैं अंत करूंगा, और अंत में जो आप लोगों से कहता हूं कि अपना ध्यान रखें, छोटों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें, और अपना व्यक्तित्व, अपना व्यवहार इस प्रकार बनाएं कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष, दोनों सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद मित्रों, जय हिंद सर।